बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि हमारे पास जो एक हमने शॉप पे कैटलॉग क्रिएट कर दिया था, ठीक है। अब हम फर्दर देखते हैं कि फर्दर हमारे जो हमने जो पेज क्रिएट किया है उस पेज में हमारे पास फर्दर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पहले जाते हैं अपने अकाउंट में। अब्दुल्ला रियाज का ये हमारा एक प्रोफाइल आ रहा है, ठीक है। होम पे गए तो हमने देखा हमारे लेफ़्ट साइड पे आपके पास ये जो है पेज आ रहा है, पेजेस में चले गए। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास दो पेज बेसिकली क्रिएट हो चुके हैं, अगर आप देखेंगे, ठीक है। एक ये कंप्यूटर शॉप के नाम से है, एक हमारे पास टेक्निकल लर्निंग इंस्टीट्यूट के नाम से है। ये दो पेज हमने क्रिएट किए हुए हैं। बिजनेस सूट में जाते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस आती है, ये देखें, ये बिजनेस सूट आ गया है। इसमें वो क्या कह रहा है कि आपके पास इंट्रोड्यूसिंग फेसबुक बिजनेस सूट में क्या है, शेयर विद मोर पीपल, स्टे टू अपडेट, सी व्हाट्स वर्किंग, नेक्स्ट। यानी कि ये उसने टूल टिप आपको दी, शेयर टू फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों अकाउंट पे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट द बिजनेस अकाउंट टू एनीवन, सेलेक्ट एसेट्स, ठीक है। एक्सप्लोर मोर टूल्स एंड सेटिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ से आपने पेज सेलेक्ट करना है, जिस पेज पे आपने वर्किंग करनी है। हमने कंप्यूटर शॉप सपोज यहाँ पे देख लिया है, कंप्यूटर शॉप में हमने देखा है कि हमारे पास अब ये कह रहा है कि आप इसको प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। अब इस प्रमोट को आप यहाँ से भी प्रमोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास एक और चैनल है, यहाँ से आप क्या करते हो अपने पेज को एक और यानी कि डिफरेंट वे है, यहाँ पे आप अपने पेज को प्रमोट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग आ गए थे, हमने पेजेस में देखा, पेजेस में जाके हमने देखा कि हमारे पास ये टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास प्रमोशन है, ये प्रमोशन है, प्रमोट का बटन बना हुआ है। अब फर्ज करें हम लोग इसको प्रमोट करना चाहते हैं। अब प्रमोट आपने किसको करना है, आपने बेसिकली अपनी किसी पोस्ट को, किसी पेज को प्रमोट करना है, ठीक है। तो आपके पास ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी प्रमोट की। अब प्रमोट में देखें ना, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि आप क्या शॉप पे प्रमोट कर रहे हैं, कंप्यूटर शॉप को या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को। हम लोग कह रहे हैं हम टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, कैटेगराइज कर दिया है ऐड को। गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स, यानी कि ऑटोमेटिक कोई आप ऐड ले रहे हो, या क्रिएट अ न्यू ऐड, कोई नई ऐड आ गई, या फिर बूस्ट अ पोस्ट, पहले से जो एग्जिस्टिंग पोस्ट आपके पास पड़ी हुई आप उसको बूस्ट करना चाह रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग नई ऐड बनाने की बजाय हमारे पास जो पहले से एक पोस्ट कोई पड़ी है हम लोग उसको बूस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई पोस्ट है ही नहीं ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू ऐड पे चले जाएंगे, ठीक है। अब पहले से पोस्ट यानी कि अगर आपने कोई पोस्ट ऑलरेडी लगाई हुई है, आपने उसको बूस्ट नहीं किया, प्रमोट नहीं किया, ठीक है, तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम आएंगे क्रिएट अ न्यू ऐड पे, तो इसमें क्या होगा, आपको पहले कोई ना कोई ऐड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और पेज ओपन कर लेते हैं, ताकि थोड़ा इजी हो जाए और स्पीडी हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि कोई ऐड है नहीं, ठीक है, अदरवाइज आपके पास हो। अगर ऑटोमेटेड ऐड से हम जाते हैं, अच्छा, इसमें सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि हम लोग अपने इस पेज के ऊपर कोई पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा। अब पोस्ट के लिए हमने कोई फ़ोटो या वीडियो ली, हमने क्या किया, हमने ये एक मोबाइल फ़ोन एज अ पोस्ट लगा दिया हुआ है, या फिर आप कहते हो कि हम लोग क्या करते हैं, इस कंप्यूटर को एज अ पोस्ट लगा देते हैं, ठीक है। ये लें जी, ये हमारी एक पोस्ट ऐड हो गई है। इसमें हमने डिस्क्रिप्शन ऊपर कोई नहीं दी इस पोस्ट के, आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये पोस्ट आपकी क्रिएट हो गई है। अब देखिएगा कि हमारे पास
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करेंगे कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है उसको हम बूस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? ये सॉरी, ऑटोमेटेड ऐड में हम लोग चले गए हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक पोस्ट पड़ी हुई है, ये देखें ये पोस्ट आ गई, इसको हम बूस्ट करना चाह रहे हैं। बूस्ट करने के लिए हमारे पास ये देखें, वो कह रहा है जी टू हेल्प मेंटेन इंटीग्रिटी फेसबुक एडवर्टाइजिंग प्लीज़ रिव्यू द एंड एक्सेप्ट द नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़ उसकी दी हैं, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास ये देखें ऐड प्रीव्यू है, ये आपका ऐड है। इसमें चूंकि मैंने कमेंट वगैरह यहाँ पे कोई शेयर नहीं किए थे, ठीक है। अब देखें जी, आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है कमेंट लाइक एंड शेयर, ये उन लोगों के लिए जो इसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि बटन बटन आप इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं, शॉप नाउ का बटन, मैं कहता हूँ शॉप नाउ का बटन ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी शॉप नाउ का बटन, लेकिन इस बटन को ऐड करने के लिए आपके पास यूआरएल ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास चूंकि यूआरएल है नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको चलें सपोज हम लोग यहाँ से शॉप का यूआरएल दे देते हैं, फेसबुक का ही। देखते हैं ये इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। ये ले ली यूआरएल हमने दे दिए, ऑब्वियसली उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा उसको। ये नहीं, इसको हमें कोई ना कोई जो वेबसाइट हमारी क्रिएट की होगी वहाँ पे, वहाँ से यूआरएल इसको देना होगा, ठीक है। फिर ही आप ये जो है शॉप नाउ का बटन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, बुक नाउ पे आ जाते हैं, तब भी यानी कि ऐड है यूआरएल, यूआरएल आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो आपके पास यानी कि वो बटन क्रिएट नहीं करने देगा। नीचे आ जाए, नीचे ये है आपके पास स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी में वो कहता है जी ऐड अबाउट सोशल इश्यूज सच एज द इकोनॉमी और सिविल एंड सोशल राइट इलेक्शन एंड पॉलिटिकल कंपेन्स वगैरह। अगर तो आपने कंपेन करनी है, पॉलिटिकल कंपेन या कोई इलेक्शन है, तो आपने फिर इसको यूज़ करना है स्पेशल कैटेगरी को, अदरवाइज इसको ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं, ऑडियंस। ऑडियंस में आ गया आपके पास, वो कहता है ऑडियंस आपके कहाँ के है, ये उसने दे दिया है कि ऑडियंस आपके जो कौन से हैं, वो जेंडर उनमें सबसे पहले क्या है, ऑल है, मेंस है, वुमेन। अब देखिए, अगर आपके पास प्रोडक्ट सिर्फ वुमेन से रिलेटेड है तो आप वुमेन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे मेन से रिलेटेड है तो आप मेन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास ऐसी प्रोडक्ट है कि सब लोग परचेज कर सकते हो, आप ऑल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे एज रिस्ट्रिक्शन है, आप इसमें एज रिस्ट्रिक्शन यानी कि अगर आपके पास ऐसी प्रोडक्ट जो 18 ईयर्स से कम जो पीपल्स हैं, लेस देन 18 ईयर्स, आप उनको यानी कि उनके पास उसकी प्रमोशन नहीं देना चाहते, तो वो उसके क्या होगा, आपने उसको एज पे रिस्ट्रिक्ट कर देना है, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैं कहता हूँ हमारा 18 to 50 तक कर ले, ठीक है। ये ले, ठीक है। इसी तरह से आपके पास लोकेशंस हैं। लोकेशंस में आप कहते हो कि किस लोकेशन में आपने सेल करना है। मैं कहता हूँ कि हमने क्या है, DHA लाहौर, ये हमारी लोकेशन है, ठीक है। अब वो कहता है कि आपके पास DHA लाहौर जो है वो 2 किलोमीटर का एरिया है, इसमें आप प्रमोट करना चाहते हैं या इंक्रीज करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ नहीं जी, मैं 2 से ज़्यादा, मैं 3-4 किलो, ये 4 किलोमीटर तक करना चाहता हूँ। यानी कि अपने यहाँ ड्रॉप पिन का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे ड्रॉप करनी है ना पिन, जिस लोकेशन पे, उसके सराउंडिंग एरियाज में जो सर्कल बनेगा वो आपका 4 किलोमीटर का होगा। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया जी, नीचे हम थोड़ा सा आते हैं तो हमारे पास वो कहता है डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस। ये आप ब्राउज भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि आपके पास उसने दे दिया है कि डिटेल टारगेटिंग क्या है। ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन लेवल फिर आपने बताना है जी, हाई स्कूल के लोग हैं। ये देखना उसके डिफरेंट कैटेगराइज कर दिया गया, उसको लेवल्स तक आपने बता दिया। फाइनेंस से रिलेटेड है, लाइफ इवेंट्स है, पार्टनर है, रिलेशनशिप है, ठीक है, वर्क इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में आप जाते तो आपने बताना है कि जो आपने टारगेट करना है वो किसके इंटरेस्ट के, बिजनेस एंड इंडस्ट्री के लोगों के इंटरेस्ट में। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग है, उसमें कैटेगराइज कर दिया क्या बैंकिंग है, ठीक है। तो इसलिए यानी कि
अब देखें ना, सपोज अगर बैंकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप यहाँ से इंडस्ट्री सेलेक्ट करने के बाद आप उसको सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इसी तरह अगर फूड से रिलेटेड है तो आप उसको सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इसी तरह से यानी कि डिफरेंट टाइप की इसने क्या किया हुआ है। हम लोग कहते हैं ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है हमारी प्रोडक्ट, ठीक है। कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर में भी आ गए, उसने कहा कंप्यूटर मेमोरी, हम लोग कहते हैं ठीक है जी ये हमारे पास कंप्यूटर सिलेक्टेड है, ठीक है। और उसके बाद बिहेवियर में आ गए। बिहेवियर लोगों का यानी कि एनिवर्सरी है, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, एक्सपर्ट है, मोबाइल डिवाइस यूज़र है, ये इसी तरह मेजर कैटेगरीज आपके पास आ जाएंगी। तो यानी कि उसने क्या किया, टारगेटिंग जो है ना वो डिटेल्ड टारगेटिंग में जाके आपने फर्दर उसको सिलेक्ट कर लेना कि आपने किस लेवल तक जाके यानी कि टारगेट करना है ऑडियंस को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया, ये तो हमने कहा जी हमारे पास ऑडियंस आ गया है, ठीक है। यहाँ से आप खुद से अपना एरिया भी क्रिएट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, लोकेशन यानी कि आपने ऑडियंस नेम बना के ये फलां कैटेगरी की ऑडियंस है, ठीक है। सपोज आप कहते हो कि आपके पास जो ऑडियंस है, आपने कर दिया यहाँ पे, सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास जितने भी ये ऑडियंस है ये बैंक से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो मैं इसका नेम रख दूँगा टेक्नोलॉजी ऑडियंस। और यहाँ से ऐसे ही एज इट इज़ मैं सारी कैटेगराइज करके डिटेल कैटेगरी में जाके इनको वहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप नीचे देखते तो वो बता रहा है कि आपके पास ये इतने 73,000 पीपल जो हैं वो आपके ऑडियंस यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे आ गए, नीचे आपके पास आएंगे तो आप बताएगा 7 डेज़ की आपकी ऐड है, 15 सितंबर से आप इसको एंड डेट इसकी हो जाएगी। यहाँ पे आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी कि ऐड बढ़ा सकते हैं, 7 की जैसे 6 डेज़ की कर दी हमने, 5 डेज़ की। अगर नीचे आप देखेंगे आपकी प्राइसिंग सेम है 1166, ठीक है, ये उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट की हुई। लेकिन जैसे ही आप डेज कम करते जाएंगे तो क्या होगा, डेज कम करेंगे तो ये देखें उसने इंक्रीज ड्यूरेशन, उसने कहा जी कम से कम आप 4 दिन कर सकते, इससे कम डेज पे ऐड नहीं चला सकते, ठीक है। तो अब देखें जैसे जैसे मैं डेज बढ़ाता जाऊंगा तो आप देखेंगे ये जो एरिया है यहाँ पे, ये आपके एस्टिमेटेड पीपल जो लिखे हुए हैं ये क्या होंगे, ये कम होते जाएंगे। ये देखें ना, मैंने 5 6 किया, 7 किया, 8 किया, 9 किया, ये देखें जैसे जैसे मैं डेज बढ़ाता जाऊंगा तो आपके पास क्या होगा, वो पीपल्स कम होते जाएंगे। ये देखें नीचे उसने टोटल बजट का भी एक दे दिया कि मिनिमम बजट आपके पास 166 पर डे है। अब चूंकि मैंने डेज बढ़ा दिए और पीपल तो कम हुए लेकिन बजट जो हमारा 166 से कम हो गया है। अब वो कह रहा है जी आप, अब ये ना ये एक एरर आ गया, अब मैं अगर इधर से बजट बढ़ाऊंगा तो एरर हमारा रिमूव हो जाएगा। ये लें जी, मैंने 1600 किया तो एरर हमारा रिमूव हो गया। अब 9 डेज में 1600 जो है जो टोटल पे करेंगे और उसके लिए हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास पेपर रीच है, ये पोस्ट एंगेजमेंट है, ये हमारी डेली रिजल्ट है, डेली एस्टिमेटेड है, ठीक है। और इसी तरह से नीचे फेसबुक प्लेसमेंट है, फेसबुक पिक्सल है, अगर आप फेसबुक पिक्सल के ऐड लगाते तो आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे है ऐड पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड आपने ऐड करना है, पाकिस्तानी रुपये है, कराची में कहता हूँ सेव यस, ठीक है। लोकेशन एंड करेंसी देने के बाद वो कहता है जी आपने क्या करना है, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो है वो यहाँ पे देना है, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, उसको फेसबुक को पेमेंट कर रहे हो। और यहाँ पे आप कहते हैं बूस्ट पोस्ट नाउ। अब चूंकि हमने इसको पेमेंट नहीं की, जब तक हम ये पेमेंट नहीं करेंगे तो ये इसको पोस्ट को बूस्ट नहीं करेगा। आज हमने अब ये देख लिया कि आपने अपनी किसी भी पोस्ट को किस तरह से यानी कि बूस्ट करना है, ठीक है। यानी कि प्रमोट कैसे करना है आपने अपनी किसी भी पोस्ट को, ठीक है। प्रमोशन हमने देख ली, और हमने क्या देखा है लास्ट में, हमने ये देखा था कि हमने शॉप कैसे क्रिएट करनी है, कैटेगराइज कैसे करना है, ठीक है। आपके पास ये डिफरेंट पोस्ट आ रही हैं अगर आप राइट साइड पे ये देखोगे, ठीक है। सिलेक्ट अब बूस्ट टू पोस्ट। अब आप होता क्या है कि आपके पास डिफरेंट पोस्ट है, एक पोस्ट आप हो सकता है 7 डेज के लिए डिफरेंट एरिया में कर रहे हो, दूसरी पोस्ट आप 2 डेज 5 डेज के लिए डिफरेंट एरिया में कर रहे हो। तो इस तरह से आप डिफरेंट पोस्ट को डिफरेंट एरियाज में क्या कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद सबसे नीचे है जी बिजनेस सूट फेसबुक का। तो बिजनेस सूट पे चलते हैं। बिजनेस सूट में अगर आ गया तो हमारे पास ये फेसबुक बिजनेस सूट आ गया। इसमें होम, नोटिफिकेशन, इनबॉक्स, पोस्ट एंड स्टोरीज, यानी कि जो पोस्ट हैं आपके पास वो, और स्टोरीज जो ऑलरेडी आपने की है। ये देखें जी, हमने सिर्फ अभी तक कोई चीज़ पोस्ट नहीं की। ये हमारी कंप्यूटर शॉप है जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो कैलेंडर उसने दे दिया है वो, या कैलेंडर में वो बताएगा कि आपकी कब, ये देखें वेडनेसडे 8 सितंबर को आपने ये क्रिएट की है अपनी कंप्यूटर शॉप। और यहाँ से आप इसकी क्या कर सकते हो, पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, जिसको आपने आगे फर्दर क्या करना है, एडवर्टाइज करना है। एड्स अगर हम देखते हैं तो हमारा अभी तक कोई ऐड नहीं लगा हुआ। उसके लिए हम ऐड मैनेजर में जाते हैं, हम कहते हैं क्रिएट ऐड। ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपना ऐड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप वो देखो, गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड ऐड, गेट मोर वेबसाइट विजिटर, प्रमोट योर पेज, गेट मोर लीड्स एंड गेट मोर मैसेजेस। ये हम लोग आगे फर्दर अपने डिफरेंट लेक्चर्स में डिटेल से चीज़ें देखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक प्रीव्यू दे रहा हूँ कि आपने बिजनेस पेज बना के और आपने उस पेज को यानी कि प्रमोट कैसे करना है, ठीक है। अब इनसाइड में जाते हैं, रिजल्ट उसका आ गया। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे पीपल रीच होगी तो यहाँ पे आपके पास ये ग्राफ बनता जाएगा कि इतने पीपल तक रीच हो गया, इतने पीपल तक। ये देखें ना, ये डेट्स आगे डे बाय डे आप चलते जाओगे, 24 अगस्त, 25 अगस्त, इस तरह से, यानी कि कितने लोगों तक पहुँचे हैं। फिर यहाँ पे आपके कंटेंट आ जाएंगे, कंटेंट रिपोर्ट आ जाएगी कि आपके कंटेंट जो आपने लिखे हैं उसकी रिपोर्ट क्या है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ऑडियंस आ जाएंगे। ऑडियंस में वो कहता है जेंडर वाइज आपको बता देगा, ठीक है। डेमोग्राफिक डाटा आपको बताएगा ग्राफिकली, सिटी वाइज बता देगा, कंट्री वाइज बताएगा कितने लोगों ने यानी कि आपके ऑडियंस हैं। और पोटेंशियल ऑडियंस आपको दे देगा। पोटेंशियल ऑडियंस कौन से होते हैं, ठीक है, जो कि आपके जो फिल्टर्ड सिलेक्टेड लोग होते हैं, ठीक है, जो आपने सेलेक्ट किए होते हैं वो आपके पोटेंशियल ऑडियंस हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखें, ये पोटेंशियल ऑडियंस, ये वो लोग हैं बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो आपके फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। ये एज वाइज है कि 18 to 24, ये इतने पोटेंशियल ऑडियंस हैं, ठीक है। ये आपके पोटेंशियल ऑडियंस का ग्राफ है, ठीक है। ये देखें 65+ से बहुत कम में आपके पास है, ठीक है। तो ये आपके पोटेंशियल ऑडियंस का आपको बता रहा है कि पोटेंशियल ऑडियंस आपके कितने होंगे। ये देखें नीचे अगर आप आते हैं ऑडियंस में तो आपके पास यहाँ पे वो बता रहा है टाउन एंड सिटी वाइज, ठीक है। अब इसमें मैन एंड वुमेन, ये वुमेन है आपके पास, उसने पूरे को पूरा ग्राफ दे दिया हुआ है। कंट्रीज़ में आ गया पाकिस्तान में। इसी तरह टॉप पेजेस जो इस वक्त चल रहे हैं, ARY न्यूज़ है, उसमें 16.44% जो पोटेंशियल ऑडियंस है, ठीक है। ये डिफरेंट आपके पास जो इस वक्त चल रहे हैं। इमरान खान पॉलिटिशियन है, इसके 10.65% है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली उसने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दी है कि आपके पास ऑडियंस के बारे में, ठीक है। इसी तरह मोर टूल्स में चले जाते हैं। मोर टूल्स में जाएंगे, ऐड मैनेजर हमने पहले ही देख लिया, ऐड रिपोर्टिंग है। ऐड रिपोर्टिंग में क्या होगा कि आपने कोई ऐड मैनेजर में जाके कोई आपने रिपोर्ट ऐड करनी है, ठीक है, तो वो उसमें ऐड रिपोर्टिंग में आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में देख सकते हैं बाद में, ठीक है, यहाँ पे। और उसके अलावा अपॉइंटमेंट है, ऑडियंस है, बिलिंग है। बिलिंग में अगर हम जाते हैं, सपोज बिलिंग में आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बिलिंग कैसे हो रही है इसकी, उसकी समरी दे देगा बेसिकली कि आपकी बिलिंग पहले कैसे, अभी तक हमने कोई प्रोडक्ट परचेज़ नहीं की, अदरवाइज़ यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आना था, डेट किस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है, अमाउंट आ गई, पेमेंट मेथड, पेमेंट स्टेटस और एक्शन आ गई। देखें ना, पूरे का पूरा एक सिस्टम है आपके पास बना हुआ है जिसमें आपको अकाउंट्स वगैरह सारी चीज़ें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ईच एंड एवरीथिंग उसने एज ए शॉपकीपर के तौर पे, शॉप मैनेजर के तौर पे, बिजनेस मैनेजर के तौर पर आपको हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है।
क्लियर है। और इसी तरह से हम लोग आगे अगर इसमें फर्दर देखते हैं, हम लोग थे मोर टूल्स में, सर्विसेज है और व्यू पेज, सर्विसेज में चले जाते हैं। तो ये आपकी ऐड सर्विसेज है, ठीक है। अगर कोई आप सर्विस ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, फ़ोटो ऐड करनी है, आपने सर्विस का नेम लिखना, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, अगर वो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है। हमने यानी कि डिफरेंट किस्म की ऐड की उसकी प्रमोशन पेज की पढ़ी है कि प्रमोशन आपने कैसे करनी है। और फर्दर इसमें इन डिटेल में मज़ीद लेक्चर में आप देखते रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मज़ीद वीडियो ताकि आपको मिलती रहें। और इसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के और टॉपिक्स पे और डिफरेंट और यानी कि करिकुलम सब्जेक्ट्स पे भी वीडियोस बनाएंगे। तो इसके साथ ही थैंक्स वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।